तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे माउथ। ध्यान देना सब लोग। अब हर ऑर्गन में हम लोग ना 3 बातें पढ़ेंगे। हर ऑर्गन में 3 बात। पहली बात ऑर्गन का नाम, दूसरा उसमें पाया जाने वाला ग्लैंड जो सेक्रेट करेगा एंजाइम, और तीसरी बात वो कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, और साथ में ये भी पढ़ लेंगे कि उसका काम क्या होता है। फिर से बोल लो, माउथ में पाया जाने वाला ग्लैंड, पहली बात ग्लैंड का नाम, या किसी ऑर्गन में पाया जाने वाला ग्लैंड का नाम, ग्लैंड कौन सा जूस सेक्रेट करेगा वो, और तीसरी बात क्या उसका काम क्या है। इतनी बात पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, और अभी साथ में पूछूंगा भी, ध्यान देना। तो माउथ में जो ग्लैंड पाया जाता है उस ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड जो एंजाइम सेक्रेट करेगा उस एंजाइम का नाम है सलाइवा, सलाइवा या फिर सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। ये समझाया। अब सैलिवरी अमाइलेज का काम क्या है, सुन लो बेटा। सैलिवरी अमाइलेज का काम, फंक्शन, सैलिवरी अमाइलेज का काम है डाइजेस्ट, डाइजेस्ट क्या कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट में क्या, कार्बोहाइड्रेट 2-3 तरह के होते हैं। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि बेसिकली ये स्टार्च को ब्रेक कर रहा है, तो स्टार्च को ब्रेक करेगा ये, ठीक है। माउथ में ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का काम खत्म। अब जो फूड जाएगा वो जाएगा इसोफेगस या फूड पाइप में। अब इसोफेगस या फूड पाइप ये कोई डाइजेशन करता है क्या, ये डाइजेशन नहीं करेगा, ये तो सिर्फ एक रास्ता है फूड को जाने का। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ना है वो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको पेरिस्टालसिस भी कहा जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि फूड जो है वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाता है। इसके थ्रू एंड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड पास करेगा इसमें। इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे आपने कभी अगर सांप को, स्नेक जो है उसको कुछ निगलते देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में, तो जो वो निगलता है कोई चीज तो उसकी बॉडी में बाहर से साफ साफ पता चलता है कहां पर है, और जैसे वो आगे बढ़ेगा तो जहां पे वो होगा वो तो एक्सपैंड कर रखा होगा वो पार्ट बॉडी का, और जब वो आगे बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को या इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाले मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर हो गया। तीसरा, हाँ सर, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 30% डाइजेस्ट होता है ना। हाँ, कंप्लीट डाइजेशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, क्लियर है, स्टेप वाइज डाइजेशन होगा इसमें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है स्टमक का। स्टमक, ध्यान देना सभी लोग। स्टमक में जो ग्लैंड पाया जाता है इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होगा। क्या होगा बेटा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के एंजाइम से मिलकर बने, 3 तरह के एंजाइम से। एक तो हमारा HCl, हाँ, म्यूकस और पेप्सिन, इससे मिलकर बना हुआ है HCl। HCl जो है वो क्या करेगा, किल पैथोजेंस, इसका काम है किल पैथोजेंस, क्लियर है। म्यूकस का काम है ये प्रोटेक्टिंग लेयर एक्टर्स, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू इतनी कम नहीं होती 1 के बराबर, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 3.5 के आसपास होता है, उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता ये, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, किसको करेगा, प्रोटीन को। प्रोटीन को ये पता है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड। लेकिन ये प्रोटीन को कंप्लीटली एमिनो एसिड में, अभी ये स्टेप बाय स्टेप टूटेगा, ये फाइनली कहां टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर स्टमक के बाद, ध्यान देना मेरी बात को, स्टमक के बाद पेप्सिन ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को ही पेप्टोन में तोड़ता है, पेप्टोन से फिर एमिनो एसिड में जाएगा। लेकिन रुक जाओ,
अब ये स्टमक से जब ये आगे बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सर इस रास्ते में उसको पैनक्रियास भी मिलेगा, लिवर भी मिलेगा, तो भाई वो रुकेगा नहीं वहां पर। स्टमक से खाना निकल के, फूड निकल के सीधा चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और अब लिवर पहले अपना सिक्रेट करेगा एंजाइम उसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर पैनक्रियास भी अपना एंजाइम सिक्रेट करेगा उसमें। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं? क्या पैनक्रियास में खाना जाता है ना, जैसे स्टमक में खाना जाता है, क्या वैसे भी पैनक्रियास में जाता होगा ना? पैनक्रियास में जाता है। पैनक्रियास तो भाई छोटा सा इस तरह का ऑर्गन है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये पैनक्रियास तो इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। बात समझ नहीं क्लियर? तो क्या पैनक्रियास में खाना जाएगा? नहीं। लीवर के अंदर जाता है क्या खाना? नहीं, लीवर में खाना नहीं जाता भाई, लीवर सिर्फ सेक्रेट करता है। चलिए, तो स्मॉल स्टमक की बात खत्म। नेक्स्ट काम किसका है बेटा? लिवर का। नेक्स्ट काम है लिवर। लिवर के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा? लिवर खुद एक ग्लैंड है, लिवर खुद एक ग्लैंड है और लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट ग्लैंड, पेपर में भी आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? लिवर। कितनी बात क्लियर? तो सर लिवर में लिवर खुद ग्लैंड, तो ग्लैंड जो एंजाइम सेक्रेट करेगा उसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस सेक्रेट करेगा, और बाइल जूस के दो काम, दो फंक्शन। बाइल जूस के दो फंक्शन। पहला, प्रोवाइड बेसिक मीडियम, प्रोवाइड बेसिक मीडियम टू द फूड, बेसिक मीडियम टू द फूड। आगे क्या? फॉर द एक्शन ऑफ यस पैनक्रियास, फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियास, फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियास। सुनना ध्यान से। और दूसरा काम है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में कई बार सीधा भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन या द breakdown of large globules of fat into the smaller one. The breakdown of large globules of fat into the smaller one is called emulsification. तो क्या होता है emulsification? breakdown। और अब जो है काम किसका है? पैनक्रियास। पैनक्रियास में कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रिएटिक ग्लैंड। पैनक्रिएटिक ग्लैंड। और पैनक्रिएटिक ग्लैंड 3 एंजाइम सेक्रेट करेगा। 3 एंजाइम सेक्रेट करेगा। एक तो हमारा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो वहां था, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम डाइजेस्ट प्रोटीन, लेकिन यहाँ प्रोटीन किसमें टूट जाएगा? फाइनल एनिवर्सरी। लाइपेज डाइजेस्ट अगेन फैट, और अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? ओके, ये पैनक्रियास। और लास्ट काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट किसका काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। एक है ड्यूडेनम, और दूसरा जो पार्ट है इसका नाम है जैजनम, जिसका कोई काम नहीं होता, डाइजेशन का कोई काम जैजनम का नहीं है। और तीसरा जो पार्ट है ड्यूडेनम के बाद वो है इलियम। क्या है? डायग्राम का काम क्या है? डायग्राम में कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्या होगा? फाइनल डाइजेशन। डायग्राम होगा फाइनल डाइजेशन। इलियम में क्या होगा? इलियम में क्या होगा? इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसका नाम है विलाई, या विली बोलते हैं हम लोग। तो इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको बोलते हैं विलाई, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई का काम होता है एब्सॉर्ब करना। क्या करना? या ये लिखेंगे कि प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ये था हमारा इलियम का काम। यानी इलियम में पाया जाता है विली, और विली यानी विलाई का काम होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना ताकि एब्सॉर्प्शन जल्दी हो जाए। विलाई है क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई बोलते हैं। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए।
अब सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, लार्ज इंटेस्टाइन का काम। अच्छा एक क्वेश्चन आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से कि बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन इतना, इसका साइज, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लगभग होता है मान लो 7.5 मीटर के आसपास, 7.5 मीटर। मतलब यहाँ से मान लो कि ये पूरा जो डायगोनली है इतना बड़ा लगभग होता है 7.5 मीटर के आसपास। तो वो इतने छोटे से जगह पे कैसे मतलब एडजस्टेड है, तो उसमें लिखना होता है कि काफी हाईली क्वाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाईली क्वाइल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो हाईली क्वाइल्ड होते हैं, और हाईली क्वाइल्ड होने की वजह से और काफी फोल्डिंग होने की वजह से, हाईली क्वाइल्ड एंड फोल्डिंग होने की वजह से वो छोटे जगह पे क्या होता है? एडजस्टेड होता है। क्लियर हो गया? अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग 3.5 से 4 मीटर का होता है, फिर भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है बिकॉज वो थिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है लेकिन वो थिन है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। थिकनेस के बेसिस पे लार्ज एंड स्मॉल की बात हुई यहाँ पे। दूसरी बात, अब हाँ फूड पाइप जो है हमारा, इसोफेगस की लेंथ कभी कभी आएगा पेपर में। फूड पाइप की लेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20, लगभग 25 सेंटीमीटर। तो कहीं लिखा रहेगा 25 to 30 सेंटीमीटर, तो अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर आप याद रखना। ऑप्शन में जो भी 25 के आसपास की वैल्यू हो या 25 हो, दैट इज द आंसर। लेंथ ऑफ फूड पाइप या इसोफेगस। क्लियर है इतनी बात? ओके। अच्छा उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या होता है? वो सराउंडेड, वो सराउंड कर देता है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को, घेरे होता है वो। और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का काम, एक मेन काम है जो पेपर में पूछा था कई बार, कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करता है एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड एंड मेक इट सॉलिड। लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड एंड मेक इट सॉलिड। दूसरी बात, एक्स्ट्रा वाटर क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे वो एब्सॉर्ब करके बॉडी को वापस कर देता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम। उसके बाद एनस, या इसमें एक वर्ड आता है एनल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मसल। तो स्फिंक्टर मसल का क्या काम होता है? एनल स्फिंक्टर या स्फिंक्टर मसल का काम है वेस्ट को बाहर निकालने में काम करता है। क्या करने में? वेस्ट को बाहर निकालने में काम करता है। क्लियर? ओके। रेक्टम का क्या काम है? रेक्टम स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करता है वेस्ट को। क्या करता है? स्टोर करने का काम। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म कौन है? ग्लूकोज। ये भी पेपर में आया, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड। समझ आई बात? ग्लिसरॉल या फैटी एसिड। कार्ब्स का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कौन होगा? ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म। ठीक है। प्रोटीन का कौन होगा? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और फैट का कौन होगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड या फिर फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, GLY है, ध्यान रखना, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन। ध्यान रखना, नेम द ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ये तीन काम है, ये कौन कौन परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन बीइंग? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पहला, विलाई। कौन सा ऑर्गन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? विलाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन। सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, लिवर। अब देख लो सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। देखो, डायग्रामेटिकली illustrate the process of utilization and digestion of the food in amoeba। वो जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाया और जो मैंने बात बताई उसके बाद कि अमीबा फूड को इंटेक करेगा, किसकी मदद से करेगा, कैसे इंगल्फ करेगा, वो फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल में क्या करेगा, डाइजेशन के बाद वो सिक्रेशन क्या नाम है, वेस्ट को कैसे सिक्रेट करेगा, सारी चीज एक्सप्लेन कर दो। यही है क्या नाम है, यूटिलाइजेशन एंड डाइजेशन, दोनों एक्सप्लेन कर दिया आपने डायग्राम के साथ। ये भी हो जाएगा। गिव टू एग्जांपल ऑफ, ये तो बता दिया आपने।